इस वीडियो में भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पूरी डिटेल्स में कवर किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट डे हर साल 8 अगस्त को मनाया जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, चलिए जानते हैं। उससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन क्या है? तो भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त वर्ष 1942 को आरंभ किया गया था। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्व विख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 9 अगस्त वर्ष 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरंभ हुआ था। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 में। और किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी जी द्वारा। और कहां से शुरू हुआ है ये भी आप पॉइंट को जरूर नोट कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत को तुरंत आजाद करने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था जो कि महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायनों में एक जन आंदोलन था जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी के लिए। आई होप दोस्तों आप समझ पाए हो कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या है और इसे क्यों और किसके द्वारा और किस लक्ष्य से शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2022 में भारत छोड़ो आंदोलन की यह कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 8 अगस्त 2022 को भारत छोड़ो आंदोलन की यह 18वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डेट को आप जरूर नोट कर ले। 8 अगस्त 1942 को इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त को की गई थी। क्योंकि यह अगस्त महीने में इसकी शुरुआत की गई थी इसीलिए दोस्तों इसे अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हुए राष्ट्र को अपना भाषण दिया जिसे अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है। महात्मा गांधी ने अपने भाषण में लोगों से राष्ट्र के लिए करो या मरो का आह्वान किया था। इसका मतलब था कि हम या तो भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराएंगे या राष्ट्र की रक्षा करते हुए मर जाएंगे। हम अब अंग्रेजों की गुलाम नहीं रहेंगे। दोस्तों इसी समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत छोड़ो का नारा सबसे पहले किसने दिया था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत तो महात्मा गांधी जी ने की थी लेकिन भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली जी ने दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो का नारा सबसे पहले यूसुफ मेहर अली ने दिया था। जो यूसुफ मेहर अली भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के अग्रणी नेताओं में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 6 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन के पीछे का कारण क्या था? क्योंकि इसके मुख्य उद्देश्य तो मैंने पहले ही बता दिए थे लेकिन इसके पीछे और भी महत्वपूर्ण कारण थे। चलिए जानते हैं। भारतीय राष्ट्रवादी इस बात से नाराज थे कि भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ने उनसे परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था। यह भी एक प्रमुख कारण था। इसके अलावा अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों को सहयोग प्राप्त करने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा था जो कि विफल रहा। कांग्रेस ने क्रिप्स योजना को खारिज कर दिया था। अंग्रेजों द्वारा भारत को कोई स्वशासन नहीं दिया गया था और इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये थे दोस्तों प्रमुख कारण इसके आंदोलन के। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ था यानी कि क्या क्या इसकी घटनाएं हुई थी? तो जैसे ही इस आंदोलन की शुरुआत हुई 9 अगस्त 1942 को दिन निकलने से पहले ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्य गिरफ्तार हो चुके थे अंग्रेजी शासन द्वारा और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। यही नहीं, अंग्रेजों ने गांधी जी को अहमदानगर किले में नजरबंद कर दिया था। सन 1857 के पश्चात देश की आजादी के लिए चलाए जाने वाले सभी आंदोलनों में से 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन सबसे विशाल और सबसे तीव्र आंदोलन साबित हुआ जिसके कारण भारत में ब्रिटिश राज की नींव पूरी तरह से हिल गई थी। आंदोलन का ऐलान करते वक्त गांधी जी ने कहा था, मैंने कांग्रेस को बाजी पर लगा दिया है। यह जो लड़ाई छिड़ रही है वह एक सामूहिक लड़ाई है।
भारत छोड़ो आंदोलन को अपने उद्देश्य में आंशिक सफलता ही मिली थी, लेकिन इस आंदोलन ने 1943 के अंत तक भारत को संगठित कर दिया। युद्ध के अंत में ब्रिटिश सरकार ने संकेत दे दिया था कि सत्ता का हस्तांतरण कर उसे भारतीयों के हाथ में सौंप दिया जाएगा। इस समय गांधी जी ने आंदोलन को बंद कर दिया, जिससे कांग्रेसी नेताओं सहित लगभग 1 लाख राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया था। तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई और कैसे इसकी समाप्ति हुई, तो ये थी इसके पूरे डिटेल्स में वर्णन। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल विक्टर होप थे, जिनका कार्यकाल 1 अक्टूबर 1943 तक का था। उसके बाद लॉर्ड वेवेल के पास गवर्नर जनरल का पदभार था। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, तो चलिए जानते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को। महात्मा गांधी भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। इससे पहले वो एक वकील भी थे। दोस्तों, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। दोस्तों, इनके जयंती पर यानी कि 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। बात की जाए इनके निधन की, तो इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गांधी जी को महात्मा के नाम से सबसे पहले वर्ष 1915 में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। वहीं सुभाष चंद्र बोस जी ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। तो गांधी जी को प्रथम बार महात्मा और राष्ट्रपिता किसने और कब कहकर संबोधित किया था, इस पॉइंट्स को आप जरूर नोट कर ले। प्रति वर्ष गांधी जी की जयंती पर यानी कि 2 अक्टूबर को उनके जन्मदिन पर भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, जितने भी इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं आपको कवर करवाया जा रहा है। वर्ष 1883 में 13.5 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही उनके विवाह 14 वर्ष की कस्तूरबाई मखनजी से कर दिया गया था। दोस्तों, बाद में इनका नाम कस्तूरबा कर दिया गया था, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। गांधी जी द्वारा मौलिक रूप से कितनी पुस्तकें लिखी गई है, तो दोस्तों कुल 4 पुस्तकें लिखी गई है गांधी जी द्वारा। पहला है हिंद स्वराज, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, तीसरा है सत्य के प्रयोग जो कि उनकी आत्मकथा है, और चौथा पुस्तक है दोस्तों गीता प्रदात कोश सहित संपूर्ण गीता का टीका। चलिए जानते हैं डिटेल्स में। गांधी जी आमतौर पर गुजराती में लिखते थे, परंतु अपनी किताबों का हिंदी और अंग्रेजी में भी अनुवाद करते या करवाते थे। इन पुस्तकों के बारे में डिटेल्स में जाने तो पहली पुस्तक उनके द्वारा लिखी हिंद स्वराज नामक ग्रंथ रत्न गांधी जी ने इंग्लैंड से लौटते समय किल्डोनन कैंसिल नामक जहाज पर गुजराती में लिखा था। वहीं दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास की पुस्तक की बात की जाए तो यह मूलतः गुजराती में दक्षिण अफ्रीकाना सत्याग्रहणों इतिहास नाम से 26 नवंबर वर्ष 1923 को जब वे यरवदा जेल में थे लिखना शुरू किया। 5 फरवरी 1924 को रिहा होने के समय तक उन्होंने प्रथम 30 अध्याय लिख डाले थे। यह इतिहास लेख मेला के रूप में 13 अप्रैल 1924 से 22 नवंबर 1925 तक नवजीवन में प्रकाशित हुआ था। उनकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग ये भी मूल गुजराती अध्याय धारावाहिक रूप में नवजीवन के 3 दिसंबर 1925 अंकों में प्रकाशित हुआ था। चौथा पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई गीता माता श्रीमद् भगवत गीता से गांधी जी का हार्दिक लगाव प्राय आजीवन रहा। यह पुस्तक यंग इंडिया के अंक में प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और इस आंदोलन की शुरुआत करने वाले महात्मा गांधी जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करवाया गया है। यह वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसे जीके एंड करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें।